हेलो पाइसेस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों ही कार्ड रिवर्स हैं। तो देखिए, जब भी कोई पॉजिटिव कार्ड रिवर्स आता है तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा होता, सिर्फ उसी एनर्जी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होती है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों कार्ड्स फिर से मैं कहूँगी बहुत ही डिवोटेड, डेडिकेटेड तरीके से एफर्ट करने की बात करते हैं, मेहनत करने की बात करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि यही एफर्ट, यही मेहनत आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, वो स्टडीज़ पे हो सकता है कर रहे हैं। और जो रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं या फिर लव लाइफ में ज़्यादा एक्टिव हैं, वो हो सकता है कि अपनी लव रिलेशनशिप में यही एफर्ट कर रहे हैं। और कहीं देखिए, जिस तरीके से आप एफर्ट कर रहे हैं, या तो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जिस तरीके से आप एफर्ट करना चाहते हैं उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं, ओवर मेहनत कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देखें तो आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, मतलब उसके अलावा कोई और चीज़ आपको सूझ नहीं रही है, आप देख नहीं रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्क 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 वर्क। और अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं रिलेशनशिप पे ही पूरा फोकस है, आप रिलेशनशिप के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी ओवर एफर्ट कर रहे हैं। पढ़ाई से रिलेटेड देखें तो पढ़ाई से रिलेटेड सिमिलर सी एनर्जीज होंगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत डिवोशन, डेडिकेशन से करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए हीलिंग का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर रह रहे हैं। और देखिए, दूसरा मतलब इसका ये भी है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा करके एक हीलिंग आपकी हो रही है। कभी कभी होता है ना कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें मज़ा आ रहा होता है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही होती है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहीं और लोगों से मिलने की, इंटरैक्ट करने की, बातचीत करने की भी बात करता है। तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपके ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और ये थोड़ा थोड़ा अगेन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है पर्सनल फ्रंट में अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ किसी चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है अपने कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स, अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो कहीं कॉन्क्रीट डिस्कशन रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना, हम ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं फन, मज़ा, मस्ती के लिए। तो इस टाइम पीरियड में कहीं फन, मज़ा, मस्ती के लिए सिर्फ आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मुद्दों पे या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, मनी, पैसे को लेकर, या फिर से मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को लेकर एक डिस्कशन, एक इंटरैक्शंस आपकी हो रही हैं, या फिर आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए लेजीनेस का कार्ड भी कहीं बहुत एक आरामदायक, रिलैक्सिंग, रेस्टिंग सी एनर्जीज की बात करता है, फन, मज़ा, मस्ती की बात करता है। तो फिर से कहूँगी, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है आप कहीं उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं इंटरैक्शंस, इन्हीं डिस्कशन से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं, वो चाहे फिर आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस हो, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोवर्कर्स, कुलीग, सीनियर्स, बॉसेस, या फिर कोई भी और हो, आपके ही प्रोफेशन से अलग और दूसरे प्रोफेशनल्स हों, तो फिर से किसी से भी बातचीत हो रही हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं मैच, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, कहीं एक टीम वर्क में काम करना चाह रहे हैं, वो टीम वर्क जैसी एक कोऑर्डिनेशन नहीं रह रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रहेंगे।
अब पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को मैं बताऊं। आपकी सिचुएशन है, आपको ब्रॉडर लेवल पे पता है, आप समझ पाएंगे। एंड जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, फिर से कहूँगी, डीपर लेवल के लिए आप अफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है जहाँ मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, जिन भी लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहे हैं, उतनी कोऑर्डिनेशन, उतना एक टीम वर्क नहीं रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर आप बड़े रिलैक्स तरीके से बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है ठीक है भाई, अपना काम करो, बियॉन्ड द पॉइंट आउटकम से इफेक्ट ना हो, और मज़ा करो, मस्ती करो। देखिए, अगर आप लेजीनेस के कार्ड को देखें तो लिटरली एक इंसान अपनी बड़ी कंफर्टेबल चेयर में बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो जो भी हो रहा हो, मन ही मन या डीपर लेवल के लिए आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है वेकेशन पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कुछ के लिए अपने घर में ही हैं, अपनी जगह में ही हैं, लेकिन एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा, रेस्टिंग सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। और सरफेस लेवल के लिए मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए अहम रह रही हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस महसूस करने की बात करता है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की बात करता है। तो बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। आपको बहुत कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर, या फिर अगर इस टाइम पे आप प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर वो आपका एक कंसर्न रह रहा है, तो उससे रिलेटेड आता हुआ दिख रहा है। अगर पर्सनल फ्रंट में किसी रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। अब आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी इस टाइम पीरियड में रह सकती है, क्योंकि ये जो फिगर हैं, इनके हाथ में ग्लोब है। तो ग्लोब अपने हाथ में होना दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो हमें फीलिंग होती है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस की बात करता है। दूसरी बात, ग्लोब कहीं आउट ऑफ द कंट्री, या फिर जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनसे भी कनेक्ट करने की बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कोई न्यूज़, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं, आ रहा है, और कहीं हैप्पीनेस, जॉय दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, और कहीं जो भी आप कर रहे हैं उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि घर से बाहर निकलना, तो कुछ के लिए लिटरली ट्रैवल हो सकता है, आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आगे लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक ग्रोथ प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि बस अब वो ग्रोथ प्रोग्रेस आपको मिल जाएगी जो आप चाह रहे थे। एंड देखिए, फिर से कहूँगी, कुछ के लिए ये प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रह सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, कुछ के लिए लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि डीपर लेवल के लिए लवर्स का कार्ड है। तो कहीं किसी लव्ड वन की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। स्पेसिफिकली जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, इन 4 मंथ्स के एंड का पीरियड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो मई, जून, जुलाई, मिड जुलाई से लेकर एंड अगस्त तक का पीरियड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रही हैं। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देखें, और लवर्स का कार्ड कहता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ इशू, कुछ मसला चल रहा था तो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देखें तो भी किसी लव्ड वन, कुलीग, कोवर्कर, सीनियर, कई तरफ से एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि ब्यूटीफुल एक बॉन्ड आप लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। और हमने यहाँ पर देखा भी था मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, कहीं टीम वर्क में काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ इसी से ही रिलेटेड चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और शायद मैंने आपको बताया, ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जो भी
फेज़ में आप अपनी लाइफ में हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान कर रहे हैं, उससे आगे कहीं बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें जा रही हैं, आप लेकर जाना चाह रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो रहा है कि ये सब नेक्स्ट लेवल पे आप चीज़ों को ले जाएंगे। किसी लव्ड वन, क्लोज वन, कुलीग, कोवर्कर की तरफ से एक कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ये टाइम पीरियड रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। मैरिज, शादी, कमिटमेंट से रिलेटेड भी इस टाइम पीरियड पे चीज़ें रह सकती हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पे डिक्रीज़ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कहीं किसी चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप कम भी कर रहे हैं। अब देखिए, डिक्रीज़ हमेशा ही गलत नहीं होता है। जब हमारी टेंशन, स्ट्रेस डिक्रीज़ होती है तो बड़ी अच्छी बात होती है, और जब ऐसे ही जो चीज़ें खाने पीने की हमें नुकसान करती हैं, अल्कोहल हो गई या इस तरीके से कोई भी चीज़ कम करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं। अब ये सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ के लिए गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। और गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत क्लियरली ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, परेशान करती हैं, आपको लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ या फिर इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उनको आप ज़रूर डिक्रीज़ करें, लेट गो करें, कट ऑफ करें अपनी लाइफ से। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं।